गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ने की इस सीरीज़ में हम आज आपसे एक नवीन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। आपने गुडविल कैलकुलेशन की मेथड्स को पढ़ रखा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ख़ास तौर से ऐसी स्थिति में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहे हों। सपोज दैट देयर आर 2 or 4 पार्टनर्स और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ था, बाद में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने परिवर्तित करके कुछ और कर लिया। ऐसी स्थिति में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में परिवर्तन किया जाएगा तो किसी पार्टनर को प्रॉफिट होगा और किसी पार्टनर को लॉस होगा। क्यों? क्योंकि कोई पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को सेक्रीफाई करेगा और कोई पार्टनर वहीं पर गेन करेगा। आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों को कैलकुलेट करना पिछली वीडियोस में सीख रखा है। तो आज हम कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी आवश्यकताएं होंगी उनको हम देखेंगे। तो जब ख्याति के लेखांकन की बात की जाए तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी कॉपी में नोट करने के लिए मैटर चाहिए होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो ख्याति का मूल्यांकन करना नितांत आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि इससे किसी साझेदार के हिस्से में कमी आती है तथा किसी के हिस्से में वृद्धि हो जाती है। इसलिए लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार द्वारा लाभ त्याग करने वाले साझेदार को क्षतिपूर्ति दी जाती है। जो पार्टनर गेन कर रहा है वो सेक्रीफाई करने वाले पार्टनर को कुछ कंपेंसेशन देता है, क्षतिपूर्ति देता है, और उस क्षतिपूर्ति का जो अमाउंट होता है वो गुडविल के रूप में प्रोवाइड किया जाता है। लिखा हमने है क्षतिपूर्ति दी जाती है, यह क्षतिपूर्ति ख्याति के रूप में होती है। ठीक है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में परिवर्तन हुआ तो जो भी किसी पार्टनर को लॉस हो रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में परिवर्तन के कारण, तो जो गेन कर रहा है वो सेक्रीफाइसिंग करने वाले पार्टनर को क्षतिपूर्ति देगा। ठीक है, और क्षतिपूर्ति देगा किस रूप में? ख्याति के रूप में। अतः लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार के पूंजी खाते को डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट को उसके डेबिट करेंगे तथा त्याग करने वाले साझेदार के पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इसके लिए जो जर्नल एंट्री बनेगी वो हो जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के माध्यम से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस थियरी में बताई गई बात को हम अपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कैसे यूज करेंगे। हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है, देयर आर 2 पार्टनर्स A and B and their old profit sharing ratio is 3:2 and new profit sharing ratio is 1:1। मीन्स इनके बीच में जो लाभ हानि के बंटवारे का प्रोसीजर था वो पहले था 3:2 के रूप में। ये पहले अपने लाभ हानि को 3:2 के रूप में बांटा करते थे। बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेंगे और अब हमारा जो न्यू रेशियो होगा वो इक्वल होगा, मीन्स 1:1 होगा। और जो बिजनेस है उस बिजनेस की जो गुडविल है वो 60,000 रुपीज़ है। ठीक है, तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में परिवर्तन हो गया तो हमें गुडविल को गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होगा। और गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास ये पता करने की आवश्यकता है कि पार्टनर्स के बीच में गेनिंग रेशियो क्या है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, या कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सेक्रीफाई कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इनके ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का कंपेयर करना पड़ेगा और वहीं पे पता लगेगा कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर सेक्रीफाई कर रहा है। ठीक है, तो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं ए के लिए। ए का जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:5 मीन्स 3/5, और इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2 मीन्स 1/2।
अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 5 और 2 का जब एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 10। 5 2 जा 10, 2 2 3 जा 6 माइनस 2 5 जा 10, 5 1 जा 5 मीन्स 6 माइनस 5 1/10। तो आप देखें यहां पर इनके ओल्ड रेशियो में से इनका न्यू रेशियो माइनस किया जा रहा है और फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो में से जब हम न्यू रेशियो को घटाते हैं तो वहां पर क्या आता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रहा है। इसका मतलब ए क्या कर रहा है, सैक्रिफाई कर रहा है। ए की क्या है, सैक्रिफाइसिंग है। कितनी सैक्रिफाइसिंग है, 1/10। अब हम बी के बारे में देखते हैं। बी का जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2/5 माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2। इनका भी एलसीएम ले लेते हैं तो 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 माइनस 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। देखें यहाँ पे इनका ओल्ड रेशियो कम है जबकि न्यू रेशियो ज़्यादा है। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यू माइनस ओल्ड। आंसर आएगा माइनस में -1/10। ठीक है। और फार्मूले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाता है आपका न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो कहलाता है गेनिंग रेशियो। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इनके न्यू रेशियो में से इनके ओल्ड रेशियो को माइनस किया जा रहा है। इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, गेनिंग। अब हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन हो चुकी है कि जब इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में परिवर्तन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में ए सेक्रीफाई कर रहे हैं 1/10 और बी गेन कर रहे हैं 1/10। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि गुडविल का अमाउंट कितना है। आप देखें तो गुडविल का अमाउंट है इनका 60,000 रुपीज। गुडविल का अमाउंट कितना है, 60,000 और इसका 1/10 हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/10। तो आप देखेंगे तो जो आएगा रिजल्ट आ जाएगा 6,000। मीन्स जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये परिवर्तन कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में गुडविल का 1/10 हमें एडजस्ट करने की आवश्यकता है और एडजस्ट करने के दौरान हम जब 60,000 का 1/10 कैलकुलेट करेंगे तो 6,000 हमें मिलेगा। 6,000 ए सेक्रीफाई करेंगे जबकि बी उसको क्या करेंगे, गेन करेंगे। ऐसी स्थिति में एडजस्टमेंट करने के लिए जो एंट्री होगी वो आपने लिख रखा है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग यहां कौन कर रहा है, यहां गेनिंग कर रहा है बी। ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे हम बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। नरेशन आपने लिख रखा है, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट। और यहां पर अमाउंट हम जो मेंशन करेंगे वो अमाउंट आपका हो जाएगा 6,000 रुपीज। ठीक है। यहां पर एक परिवर्तन और भी हो सकता है। यहां हमने जो लिखा है बीज कैपिटल अकाउंट, यहां पर अगर कैपिटल फिक्स नेचर पर है, फिक्स मेथड से कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा है तो वहां पर बीज करंट अकाउंट भी हो सकता है, एज करंट अकाउंट भी हो सकता है। तो ये अंडरस्टूड है, इसे आप समझ लेंगे। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि जब भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में परिवर्तन होता है
तो उनकी गुडविल का हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है, और उस जो गुडविल होती है उसका एडजस्टमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पार्टनर्स का सेक्रीफाइंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। रिजल्ट क्या होता है एडजस्टमेंट करने के लिए, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस जनरल एंट्री के द्वारा हम क्या करेंगे, उसकी जो क्षतिपूर्ति है वो कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में बताई गई बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य पूछें। थैंक यू।